औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद सानिया ज़हरा आबदी हमारे शो में इस्तकबाल करती हूँ और शो का नाम है मौत और हयात। मौत और हयात, हयात जैसे ही इंसान सुनता है तो खुश मिजाज हो जाता है और हर लम्हे को एंजॉय करता है क्योंकि खुदा की दी हुई नेमत है। लेकिन जहाँ मौत का नाम आता है तो इंसान बहुत ही गमगीन हो जाता है, खौफ, डर। और मौत में सिर्फ ये नहीं कि बूढ़े ही शामिल हैं, इसमें बच्चे, जवान, बूढ़े हर कोई शामिल होता है। यहाँ तक हत्ता के मौत जानवरों में, इंसानों में, सब जगह मौजूद है। और इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ अली टीवी स्टूडियो में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सिफ्ते मोहम्मद रज़ी मशहदी साहब। इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे आपके साथ, और उम्मीद है कि नाजरीन भी इस चीज़ से इल्म हासिल करेंगे और अपनी निजी ज़िंदगी में इसको प्रैक्टिकल लेंगे। अगर सबसे पहला सवाल ये है कि इंसान के दिमाग में ये कभी ना कभी आता है कि खुदा ने मौत को क्यों खल्क किया? औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अज़्ज़क़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़लक़ल्लाहु लिकुल्लि शैइन अल मौत वल हयात। बहरहाल जैसा कि मौजू भी हमारा मौत और हयात के ऊपर है, मौत और ज़िंदगी दोनों चीज़ें इंसान के, मौत भी है और ज़िंदगी भी है। खुदावंद आलम भी कह रहा है कि मैंने हर शय के लिए, अब उसमें शय में जो है सारी चीज़ें आ जाती हैं, इंसान भी आ जाते हैं, उसमें जानवर भी आ जाते हैं, उसमें परिंदे भी आ जाते हैं, चरिंद भी आ जाते हैं, हशरात भी आ जाते हैं, यानी सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाती हैं। कि जैसा आपका भी सवाल वही है कि मसलन मौत के बारे में खुदावंद आलम ने कहा कि मैंने हर शय को खल्क किया है और उसमें क्या, मौत और हयात दोनों चीज़ें दी हैं, यानी हम जिंदगी दी है, हम मौत दी है, दोनों चीज़ें परवरदिगार ने उसमें खल्क की हैं। अब यहाँ पे बहस ये है कि मौत और हयात तो खुदावंद आलम ने दे दिया। एक बच्चा किसी घर में अगर पैदा होता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं, लोग मिठाइयाँ बांटते हैं कि आज हमारे यहाँ ये बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन अगर उसी वक्त कोई जाकर सामने कह दे तुम्हारा ये बच्चा मर जाएगा, तो बजाय मिठाइयाँ बांटने के वहाँ डंडे बटने लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात हयात की हो रही थी और बात वहां जाकर मौत की कह दी गई। इसलिए उसके भी जहन में यही है कि ये बच्चा हमारा जो है बड़ा होगा, बड़ा होकर पढ़ेगा, लिखेगा, मौलाना बनेगा, मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, नहीं मालूम क्या क्या बनेगा, पायलट बनेगा और क्या क्या, बहरहाल जहनों में जो सोचा जाता है कि बच्चा मेरा ये सब करेगा। लेकिन उसे यही नहीं मालूम कि आया बच्चे की मौत भी है। हयात को हर कोई सोच रहा है, लेकिन हयात आबादी को लोग भूल गए हैं। बहुत से वाकयात हैं निगाहों के सामने, तारीख में गुजरा है कि जैसा कि पैगंबर आज़म हैं, इमाम हुसैन को अपनी आगोश में लिए हुए हैं और प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं उनसे। कितनी देर में जिब्राइल नाजिल हुए और बहरहाल देखा गया कि पैगंबर की आंखें अश्कबार हो गई, आंसू बहना शुरू हो गए, परेशान हो गई। बहरहाल शहजादी कौनैन भी आकर परेशान हो गई कि बाबा ये खुशी का समा है, ये खुशी का वक्त है और आप गिरिया क्यों फरमा रहे हैं? बहरहाल पूरा माजरा आपने बताया कि क्या वाकया है, किस तरह से क्या होना। यानी अभी यहाँ पर हयात थी, जिंदगी थी, उसी के साथ मौत आ गई, उसी के साथ मौत का पैगाम है। यानी खुदावंद आलम ने भी यहाँ पर वाज़े कर दिया, देखो दुनिया में आए हो तो खाली हयात अपनी मत रखो, उसको भी जो पलट के जाना है, मौत को भी याद रखो। और कहते हैं कामयाब जिंदगी वही है कि जो इंसान मौत को याद रखे। अगर मौत को याद रखेगा, सारे मराहिल जो इस वक्त दुनिया में हो रहा है, सारे फसादात हो रहे हैं, सब इंशाल्लाह सही हो जाएं। खास तौर से हमारे जवान इस वक्त, बहरहाल ये यूथ जो हमारे हैं, ये बहरहाल हम लोग
मौत का अगर जिक्र किया जाए जी तो बस यही कहते हैं मौत बूढ़ों के लिए है, जी आप हमसे मौत की बातें ना करिए, जी। मौलाना मौत वगैरह जो है ये बुढ़े लोगों को आती है। जी। नहीं, आज देखा जा रहा है माशरे में कि जवानों की मौतें बुजुर्गों से ज्यादा हो रही जी। हैं। उसके भी वजूहात हैं इंशाल्लाह के बीच में, वो भी जो है पेश की जाएगी इंशाल्लाह। अगर मौत खुदा ने खल किया, आपने वाज़े भी किया, लेकिन मौत भी कई तरह की होती है, तो किस तरह उसको खुदा ने बांटा, या कहा जाए कि किस तरह की मौतें होती हैं? बड़ा अच्छा सवाल है कि मौत भी खुदावंद आलम ने खल की है, हयात भी खुदावंद आलम ने खल की है। जी मौतों में भी चंद दस्ते हो जाते हैं, उसके ग्रुप अगर अलग कर लिए जाएं। कुछ मौतें कामयाब मौत हैं जी कि बहुत कामयाबी है, मौत में कामयाबी। कहेंगे मौत में कौन सी कामयाबी है? जी। नहीं, मौत में भी कामयाबी है। जैसे शहादत की मौत जी कामयाब मौत है, हर कोई कोशिश करता है, हर किसी की दुआ होती है जी कि खुदाया अगर मौत दे तो शहादत की मौत दे, क्योंकि अबदी जिंदगी हो गई, जी। यानी मरने के बाद जिंदा हो गया। बेशक। ऐसे आदमी मरा और खत्म हो गया, यानी मर कर गया, लेकिन यहाँ पर मौत में जिंदगी है। जी मरने के बाद इंसान जिंदा हो गया, जी उसे जिंदगी मिल गई, जी शहादत हो गई। शहादत हो शहीद, कुरान की आयत मौजूद है कि शहीद जिंदा है, खुदा की तरफ से रिज़्क़ आता, इन्हें मुर्दा शुमार मत करना, इन्हें मुर्दा गुमान मत करना। और इसीलिए कहा भी गया है, तवस्सुल के जो बहसें आई हैं उस तरफ मुझे नहीं जाना, लेकिन ये इशारतन कि तवस्सुल के लिए भी कहा गया है कि शुहदा से तवस्सुल किया जाए, शुहदा वगैरह इन लोगों से तवस्सुल किया जाए, जरिया बनाया जी, जाए अपनी ने- दुआओं के लिए। अपनी दुआओं के लिए जरिया बनाया जाए, क्योंकि खुदावंद आलम ने भी कहा है कि मुझ तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई वसीला लेकर आओ, डायरेक्ट जी। चले ना आया करो। जी जी जो मेरे पास पहुंचना है तो जी। कोई वसीला लेकर आओ, किसी के जरिए से मुझ तक आकर पहुंचो। जी कि उन वसीलों में अहले बैत का मर्तबा तो एक अलग है, वो जी। एक अलग बहस है कि उसमें शुहदा को भी शामिल किया गया है, जी यहाँ तक कि उलमा को शामिल किया गया है, सुभान सुलहा को शामिल किया गया है, उसमें नेक बंदों को शामिल किया गया है। ये बहुत सी चीजें उसमें आ जाती हैं कि परवरदिगार ने उनको उसमें शामिल किया। क्यों शामिल किया? क्योंकि इनकी जिंदगी कामयाब है, जी ये मरने के बाद जिंदा हो गए हैं। खुदा मर- को जो पसंद। जो खुदा को पसंद है वो उन्होंने किया है, जी जी यानी परवरदिगार को जो चीज पसंद थी जी वो चीज इन्होंने अंजाम दी है। और बहरहाल इसमें मराहिल है मौत के, एक आम सी मौत होती है जी जैसे हर इंसान मरता है। जी एक है कि अंबिया की मौत है, वो एक अलग मरहला है। एक मासूमीन की मौत है, जी वो जिंदगी है, उनकी हयात है, जी वो एक अलग मरहला है। ऐसे इसी तरीके से तबकात और दर्जात बांटे गए हैं। जी लेकिन मेरी बहस हम लोग की आम जिंदगियों पे आ जाए, जी, क्योंकि जी। बहस भी आम जिंदगियों से है। और इस वक्त लोग बहरहाल इस प्रोग्राम जो देख भी रहे हैं, आम मौतें जो हमारी हैं कि उसके भी कुछ मराहिल हैं कि मौतों को जो हमारी आ रही हैं उस मौत को भी हम कामयाब कर सकते हैं। यानी मरना तो हर किसी को मरना, जी। आज नहीं कल नहीं, चाहे जब मरना ही मरना है, जी लेकिन इसी मौत को हम भी कामयाब कर सकते हैं। और उसमें कामयाबी की सबसे पहली चीज यह है कि उसमें हुकूक नास है, बहुत सी चीजें हैं कि अगर ये सारी चीजें अगर अदा की जाएं जी तो हमारी मौत कामयाब हो गई। क्यों? क्योंकि दैन हमारी गर्दन पे नहीं रहा। अगर दैन हमारी गर्दन पे रहा फिर तो खसरत दुनिया वाला आखिरा रह गया। यहाँ से तो चले गए, लेकिन वहां वाला झेलना बड़ा मुश्किल काम है। बेशक। चंद साल रह के यहाँ जो जी, कर लिया जाए। जी। अगर जब इंसान की रूह निकलती है या उसका जब आखिरी वक्त होता है तो इंसान को किस तरह से अंदाजा होता है उस चीज का कि मेरी अब रूह निकल, क्योंकि जब वो वसीयतें करने लगता है तो उसे अंदाजा हो जाता है, तो किस तरह से उसका अंदाजा होता है? बाज रवायतें ऐसी भी हैं कि इंसान को 1 हफ्ता 10 दिन पहले मालूम होने लगता है, और बाज रवायतें यहाँ तक मिलती है कि 40 दिन पहले इंसान को एहसासात होने लगते हैं, ख्वाब आने लगते हैं। मसलन मौत के ख्वाब आने लगे, मौत की चीजें देखने लगा, यानी थोड़ा बहुत एहसास होने लगे। बाज लोग तो ऐसा हैं, बहुत से दीदार लोग गुजरे हैं जो यहाँ तक ये कहते हैं कि बहरहाल अब इसके बाद मेरी जिंदगी नहीं है, जी इसके बाद मेरी जिंदगी में। बहुत से शाहिद मैं खुद इस चीज का भी हूँ कि काफी लोगों ने इस चीज को कहा कि बस शायद लगता है कि ये जिंदगी हमारी आखिरी जिंदगी। अभी इसी सफर में अभी चंद महीने पहले एक बहुत मशहूर अपने शायर गुजरे हैं सरजमीन लखनऊ से, तैयब काज़मी साहब। जी बहरहाल आए थे वहाँ करबला में, साथ में हम लोग हम सफर थे, इससे पहले भी ज़ियारतों पे वो आ चुके थे। जी तो बहरहाल इस मर्तबा एक अजीब सी उनमें मायूसी देख रहा है। बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे, मरसिया खान बेहतरीन,
उस्ताद शुरा में उनका नाम आता है। तो इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में महफिल थी मौला की विलादत के ऊपर, ये अब की जो शाबान गुजरा है महफिल थी, तो महफिल में पढ़ा उड़ा। तो बहरहाल ऐसी मैंने सवाल किया, मैंने कहा रिश्तेदार भी थोड़ा होते, तो मैंने कहा कि बहरहाल कुछ मायूस लग रहे हैं आप, चेहरा उदास लग रहा है, बहरहाल आज का दिन है और खुशी का दिन है। कह नहीं बेटा क्या बताऊं, ऐसे लग रहा है जैसे मौला की ये इमाम हुसैन की आखिरी महफिल है मेरी। मैंने क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या नहीं कुछ लग रहा है मुझे कि अब इसके बाद, हाँ एहसास कि इसके बाद लगता है कि अब मैं शायद ना कर पाऊं। तो ये कि बाज लोग होते हैं कि उस चीज का एहसास होने लगता है, बाज लोग हैं कि मतलब वो चीजें, बाज चीजें सामने आना शुरू हो जाती हैं कि कुछ जिंदगियां इस तरीके से होती हैं कि अब यहाँ पे बहुत सौ की जो मौतें होती हैं, जो मौत होती हैं, रूहें निकलती हैं। कुछ लोग जो हैं कि देखा गया है कि आखिरी टाइम तक अजियत में रहते हैं, बहुत अजियत में रहते हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि जिस तरह फूल से खुशबू निकल जाना, ऐसे ही रूह निकल जाना। ये कहते हैं शहजादी कौनैन के लिए है कि मलके दो आलम जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए है कि कहते हैं एक फरिश्ता, मौत का फरिश्ता बहरहाल जा रहा है, शहजादी से कहता है कि शहजादी इजाज़त हो तो मैं जा रहा हूँ, आपका ये मुहिब है, आपका चाहने वाला है, आपके हुसैन पे गिरिया करने वाला है, इसकी रूह मुझे निकालना है। तो शहजादी फरमाती है कैसे तुम उसकी रूह निकालोगे, किस तरह से निकालोगे? तो कहा कि मैं उसकी रूह को उसकी ज़बान से निकालूंगा। तो कहा कि उसकी ज़बान से रूह निकालोगे जिस ज़बान से उसने मेरे बेटे का जिक्र किया है। सुभान अल्लाह। कहा कि अच्छा शहजादी मैं उसकी रूह को जो है उसके सीने से निकालूंगा। तो कहा उसके सीने से निकालोगे जिस सीने पर उसने मेरे हुसैन के लिए अज़ादारी की है। तो कहा हाथों से निकालूंगा। कहा उन हाथों से कि जो मेरे हुसैन के लिए सीने पे जाकर पड़े हैं। कह रहे ऐसे ही कहता गया। फिर उसके बाद शहजादी फरमाती हैं कि ऐसा करो कि मेरे बागीचे में से वहाँ फूलों का गुलदस्ता है, उनमें से एक फूल निकालो और वो फूल को लेकर जाओ और ले जाने के बाद उसको जाकर सुंघाओ। उसको जाकर सुंघाओ, जिस तरह से फूल से खुशबू निकलती है उसी तरह से मेरे चाहने वालों को, मेरे हुसैन पे गिरिया करने वालों को, अज़ादारों को, मुहिब्बों को, उनकी रूहों को इस तरह से निकाल कर ले आया जाए। कहते बाकायदा रवायतें मौजूद हैं इस तरह से। बाज लोग ऐसा हैं कि जिस वक्त रूहें निकलती हैं दादो फरियाद होती है, बाकायदा देखा गया, चीखते हैं, मुस्तरिब रहते हैं, परेशान रहते हैं, यानी यहाँ तक हो जाता है कि ज़बानें गुंग हो जाती हैं, ज़बानें बिल्कुल बंद हो जाती हैं, लोग आखिरी टाइम पे बोल नहीं पाते हैं, ज़बानें गुंग हो जाती हैं। होता है बहुत से ऐसे गुजरा है कि ज़बानें गुंग हो जाती हैं वहशत की वजह से, यानी सामने मलकुल मौत को देख लेना और उन्हें यकीन हो जाना कि अब मेरी रूह बाकी नहीं रही, मुझे अब जाना है। तो कहते वो वहशत जो उन पर वो तारी होने लगती है। और इस तरह से भी नकल किया गया है कि बाज़ लोगों की रूहें जो सालिह लोग नहीं होते हैं तो उनकी रूहों की मिसाल ऐसी निकाली जाती जैसे एक खारदार दरख्त, जैसे बबूल का पेड़, उसमें बहुत कांटे होते हैं, तो उसके ऊपर एक रेशमी कपड़ा उस पर फेंक दिया जाए और उसको खींचा जाए तो उसके तार सब अलग हो जाते हैं, तार अलग हो जाते हैं। कहते हैं कि बाज़ की मौके पे मौतें जो होती हैं इस तरह की मौतें होती हैं कि कराहते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन बाज़ मौके ऐसी होती हैं, मौतें हैं कि जैसे आप देखें बात करते रहे, बात करते करते कब आंख बंद हो गई पता ही नहीं चलता। बाज़ लोग ऐसे हैं कि अपनी वसीयतें भी बयान कर देते हैं, उन्हें मालूम हो जाता है कि शायद मैं ना रहूं, शायद मैं ना बचूं, तो उस वक्त अपनी वसीयतें बयान करती। ये उनकी नेकियां हैं, ये उनकी खूबियां हैं, उनकी नेकियां हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत आसान हो जाती है। अगर ये तो आपने अंदाजन किस तरह से होता है रूह निकलने का, लेकिन निकलती कैसे है, किस तरह से, जब आपने बयान किया मलकुल मौत, को थोड़ा सा और वाज़ह कर दीजिएगा कि जब मलकुल मौत सामने हो, या कई बाज़ जगहों पे ऐसे कहा जाता है कि पैरों से भी निकाली जाती है, हाथों से, आँखों से, जब वो जैसे निकलती तकलीफ होती है तो किस तरह से निकलती है? हाँ, रूहों का जिस्म से निकलना, जिस्म और रूह में जुदाई होना बहुत सख्त मरहला है। बहरहाल सख्ती जितना सख्त कह दिया जाए उतना ही ज़्यादा शायद कम होगा। रूह का निकलना भी इंसान के लिए एक मुसीबत का वक्त होता है, एक मुसीबत का वक्त होता है जिस वक्त उसके रूह निकलती है कि जैसे मैंने खुद कहा कि वो लोग तड़पते हैं
और कराहते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान 2-2 3-3 दिन, 1-1 हफ्ता, 10-10 दिन, महीनों भर आदमी तड़पा करता है, चिल्लाया करता है, लेकिन उसके जिस्म से रूह नहीं निकल रही। घर वाले भी दुआ कर रहे हैं, हर कोई भी दुआ कर रहा है, खुदा इसके हक में जो अब खैर हो तो दे दे। हम लोग भी थक चुके हैं, यानी उनकी अजियतों को देख देख कर, उनकी परेशानियों को देख देख कर आदमी जो इतना परेशान हो जाता है कि बस दूसरे लोग उसके हक में जो है दुआएं करना शुरू कर देते हैं कि परवरदिगारा बस इसके हक में जो खैर हो बस वही दे दे। रूह का निकलना जिस्म से ऐसे ही, जैसे मैंने मिसाल दी दो तरह की, एक तो ऐसे जैसे फूल से खुशबू का निकल जाना, एक ये है कि जैसे किसी चीज पर, खारदार चीज पर डालकर वहां से कपड़े को खींच लेना। ये 2 तरह की मौतें इससे और भी आसान हो सकती हैं, और भी आसान हो सकती हैं। कहते हैं कि जितना मासूमीन से तवस्सुल किया जाए, अहले बैत अत्हार से तवस्सुल किया जाए, उतनी आसानी होती है। बाज लोगों की जो रूहें हैं आंखों से निकाली जाती हैं, बाज लोगों की रूहें हैं कहते हैं उंगलियों से खींची जाती हैं, बाज लोगों की रूहें हैं कि जो खुद सीने की तरफ से खींची जाती हैं। यानी एक अलग अलग मराहिल, मनाजिल आखिरा जो किताब है उसमें भी और दीगर किताबों में भी जो नकल किया गया है हमारे उलमा मुज्तहिदीन ने, कि हर किसी की एक अलग तरह की जो है मौत होती है और अलग तरह से उसकी रूहें निकाली जाती हैं। बाज़ वक्त उसके आमाल की वजह से भी होता है, जो सख्तियाँ उसके ऊपर आती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, बाज़ के यहाँ अक्सरन यही होता है, यानी है ही यही कि आमाल की खूबियाँ और आमाल की खामियाँ, यानी उसकी अच्छाई और उसकी बुराई खुद आखिर वक्त मौके एहतज़ार में उसके लिए जो है वो काम कर सकती हैं। हालत एहतज़ार यानी आखिरी वक्त, जिस वक्त उसके जिस्म से रूह निकलना, उसको हालत एहतज़ार कहा जाता है। उस वक्त के लिए यह है कि इंसान को क़िबला रुख लिटा देना और उसके पास जितना हो सके कुरान की तिलावत करना, अहले बैत के अज़कार को पढ़ना, ज़िक्र को पढ़ना, खुद जो वहाँ पे शख्स है उसके हक़ में दुआए खैर करना, मोमिनीन से उसके हक़ में दुआए खैर करवाना कि परवरदिगार इसकी मौत को आसान कर दे। तो यह है कि यहाँ पर अगर रहमत परवरदिगार अगर शामिल हाल यहाँ पे हो गई, शामिल हाल यहाँ पे होगी, इंशाल्लाह जो मुहिब अहले बैत, उनके चाहने वाले हैं, मोमिनीन हैं, जो उनकी बहरहाल उसमें शामिल होती है कि ये बाज़ लोगों की बहरहाल चेहरे की तरफ से निकलना। अब यह है कि बताया तो यानी आदमी के ऊपर खुद गुजरे तो पता चले, मरने के बाद कोई कब्र से न बाहर निकला है, न कोई अपनी बयां कर सकता है कि मुझसे किस तरह से जो है मेरी रूह निकाली गई है। हाँ, यह है कि वहाँ के जो गुजरने के बाद जो मनाजिले हैं वो लोगों ने ख्वाबों में पूछा अपने उस्ताद से, अपने माँ से, भाई से, बहन से, वो तो समझ में आती, लेकिन रूह वाली जो है कोई सवाल अक्सर सुनने में नहीं आया कि कोई सवाल करे कि आपकी रूह कैसे निकली, कोई पूछता नहीं। हाँ, यह कि अगर कोई पूछेगा तो शायद ये भी वो बताया जा सके कि किस तरह से रूह निकली। लेकिन वही जो 2 तरीके जो बयां किए जाते हैं कि एक मुहिब अहले बैत अगर है तो उसकी मौत आसानी से निकलेगी, और अगर मुहिब अहले बैत नहीं है, खुदा की ज़ात पर यकीन और भरोसा नहीं है, तो उसकी मौत सख्त से सख्तर होती चले, क्योंकि बड़ा वहशत का मरहला होता है मलकुल मौत को देखने के बाद, बड़ा वहशत का मरहला होता है कि देखकर यह है कि बाज़ मौक़े पे यह भी देखा गया है कि इंसान नजिस हो जाता है, बाकायदा इंसान नजिस हो, नजासत उसके जिस्म से निकलना शुरू हो जाती है, खौफ की वजह से, डर की वजह से, वहशत की वजह से। लेकिन बाज़ के लिए वही मसलन चेहरे जो सामने आते हैं बिल्कुल अच्छे रूहानी चेहरे बने हुए होते हैं, नर्म लोगों की तरह से, खुश अखलाक, खुश गिफ्तार लोगों की, कि उसके जैसे लगता है कि किसी से मुलाकात वो कर रहा हो, मुस्कुराता मुस्कुराता चला, जैसे कोई दोस्त आ गया, हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाया और देखते देखते बस आदमी जो चला गया। लेकिन बात है कि तड़प तड़प के निकलना कि इंसान के अमाल जैसे होंगे, अगर अमाल अच्छे हो गए तो इंशाल्लाह सब सारा मरहला आसान वगरना मुश्किल है। अगर जब रूह निकल जाती है जिस्म से तो वो रूह मुर्दा हो जाता है जिस्म, जो उसे दफनाने के लिए ले जाते हैं, यानी घर से लेके कब्रिस्तान तक, तो क्या अजाब उस पर अजाब, जो भी गुनाह के अजाब उसी वक्त शुरू हो जाते हैं उस पर? हाँ, इंसान के बहरहाल रूह का निकल जाना और रूह निकलने के बाद अजाब का मरहला नहीं, अजाब उसी वक्त से नहीं शुरू होता, क्योंकि उसके बाद मराहिल है। लेकिन हाँ, यह है कि कहा यह जाता है कि, और बाकायदा रवायतें मौजूद हैं कि जनाजे को दफनाने में जितनी उजलत, जितनी जल्दी की जाए उतना ही बेहतर है, जितनी जल्दी की जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि खुद जब रूह निकल जाती है, रूह निकलने के बाद खुद जनाजे को अजियतें होती हैं। यहाँ तक कहा जाता है अगर एक मक्खी बैठ जाए तो टन वजन हो जाया करता है,
यहाँ तक भी मना किया गया, कहा कराहत है कि मसलन मरहूम जो मरा हुआ है उसके पास बैठकर ज़्यादा गिरियोजारी ना की जाए, बल्कि अज़कार पढ़े जाएं, कुरान पढ़ा जाए, जिक्र किया जाए, मजलिस की जाए, उस जगह पर नोहे पढ़े जाएं, यानी वो चीज़ें कि जो उसके काम भी आ जाए, जो उसके लिए आसानियाँ हो जाएं। खुद मैयत के लिए जो है मुश्किलात रहती है, उस वक्त रूह निकलने के बाद अजाब तो नहीं शुरू, लेकिन हाँ उस पर सख्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसे जिस्म और रूह की जब जुदाई होती है सबसे सख्त मरहला उसके लिए यही होता है कि कहते हैं कि वो बावर नहीं करता, यकीन नहीं करता कि मैं मर गया हूँ। असल यकीन ही उसे नहीं होता। वो हर किसी को जब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो हर किसी को अपने आइज़ा और कारिब को कांधों को पकड़ पकड़ के हिलाती है रूह। क्यों रो रहे हो मुझ पर, क्यों चिल्ला रहे हो, मुझे क्या हो गया? कहने उसे यकीन नहीं, अपने ऊपर यकीन नहीं होता कि मैं दुनिया से जा चुका हूँ, मैं दुनिया से जा चुका हूँ। यहाँ तक कि जब उसे गुस्ल दिया जाता है, कहते हैं गुस्ल ये भी बड़ा सख्त मरहला है, जब गुस्ल दिया जाता है कि आमाल के ऊपर, यहाँ पर भी यहीं से बात चीजें यहीं पर से शुरुआत थोड़ी बहुत यहाँ से हो जाती है। कहते वो पानी जो उसके ऊपर डाला जा रहा है, वो पानी जो उसके ऊपर डाला जा रहा है, कि अगर कहते हैं कि वही फिर बात नेक और सालेह की आ जाती है कि वो पानी का उतना वजन नहीं, लेकिन वो वरना वो टनों या ठंडा पानी डाल रहा है, उसके लिए गर्म पानी का एहसास होता है, यानी चिल्लाती है रूह पैदा, क्यों इतने गर्म पानी से मुझे नहलाया जा रहा है, या क्यों मुझे इतने सर्द पानी से नहलाया जा रहा है, मुझे क्यों ऐसा तुम लोग कर रहे हो। यानी बाकायदा हम गुफ्तगू करती, लेकिन वो हमारे कान जो है नहीं सुन पाते उसकी आवाज़ों को, हम नहीं देख पाते, हम उसे यकीन ही नहीं, कहते उस वक्त तक यकीन नहीं जब तक उसे ले जाकर दफनाया जा रहा है। जब कह रहे हैं कि लेकर जाते हैं कब्र की तरफ, जब कांधों पे उठाए हुए उसे लेकर जा रहे हैं, ये हर किसी से कहती है रूह, कहाँ मुझे लेकर जा रहे हो, अपने कभी बेटे के पास, कभी जौजा के पास, कभी शौहर है तो बरक्स इसके, कहाँ मुझे लेकर जा रहे हो तुम लोग। कहते हैं कि जब उसे यकीन उस वक्त आता है जिस वक्त कब्र के अंदर जनाजे को रख दिया जाता है। कहते हैं कि जनाजा रखने के बाद फिर वहां से रूह का मरहला अलग वहां से, और जिस्म का मरहला वहां से अलग शुरू हो जाता है, दोनों जगह वहां से। अगर वक्त कम है और गुंजाइश भी बहुत कम है दामन वक्त में, आखिरी सवाल ये कि कब्र में जब दफन कर देते हैं, यानी करने से पहले, अभी रूह को गुस्ल दे चुके हैं, अब क्या क्या पढ़ा जाता है उसके लिए दफन करने से पहले, ताकि उसकी आखिरत में काम आए? दफन करने से पहले बहरहाल वहाँ पे बहुत सी रवायतें नकल की गई हैं, जिसमें बहुत से सूरे हैं, कि सूरे नूर है जी, और उसमें यासीन है, रहमान है, और जितना ज़्यादा कुरान की तिलावत की जाए, क्योंकि शहजादी की भी एक वसीयत है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, मौला अमीरुल मोमिनीन से शहजादी इरशाद फरमाती कि अली, मुझे दफनाने के बाद फ़ौरन चले मत जाना, मुझे कब्र की तन्हाई से डर लगता है। शहजादी ने हमें और आपको बताया है, मुझे कब्र की तन्हाई से डर लगता है। ये अली, मुझे दफनाने के बाद मेरे कब्र पर बैठकर कुरान की तिलावत करना, यानी शहजादी की वसीयत, यानी इसका मतलब कि शहजादी को कुरान पसंद बहुत ज़्यादा, कि वो हमें और आपको बता रही कि हमारे लिए, वो अपने के लिए, यानी हमको भी वही करना है। बहरहाल उस वक्त जिस वक्त उसे ले जाया जा रहा है, गुस्ल दिया जा रहा है, उस वक्त जो है बाज़ सूरे नकल किए गए उनको पढ़ा जाए, बाज़ अस्कार नकल किए गए हैं उनको पढ़ा जाए, और जो सबसे पहली चीज़ है कि इंशाल्लाह वो अगले उसमें आपको बयां करूंगा कि मरने के बाद क्या करना है, पहला मरहला मरने के बाद क्या होना है, इंशाल्लाह वो वहाँ बयान कर। लेकिन यह है कि कुछ जितना ज़्यादा खैर व खैरात हो सके, कुरान की तिलावत है, नेकियां हैं जो उसके लिए की जा सके, जो उसके इंशाल्लाह काम आ सके, यानी उसके पहली रात उसकी जो है वहाँ से आसान हो सके इंशाल्लाह। आगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतने वाज़ेह तरीके से मौत के बारे में बताया और मरहले बताएं, किस तरह के मौत के मरहले होते हैं, और उम्मीद है कि नाजरीन को भी बहुत सी इस बातों का इल्म हुआ होगा। और दुआ गो यही है एक परवरदिगार से कि जो मरहूमीन हैं दुनिया में, जो मरहूमीन जो मर चुके हैं और अभी भी जो गुजरे हैं, परवरदिगार उनसे सारे गुनाह कबीरा सगीरा को बख्श दे और जन्नत में आला दर्जात इनायत फरमा। और आप इंशाल्लाह अगली किस्त में हम आगा से और भी बातें जानेंगे मौत के बारे में, पहली रात कैसे होती है, क्या अजियत है पहली रात की, और किस तरह से कब्र के अंदर माहौल होता है। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।